तो लद्दाख जाने के लिए पहले हमने दिल्ली में आया। दिल्ली से अभी हमारी फ़्लाइट है, सुबह के 4 बजे हुए हैं और 5:30 बजे की फ़्लाइट है। गंदी वाली ठंडी लग रही है, नाक से पानी आ रहा दबा के और नींद लगी है। वैसे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है जब हमें एक्सप्लोर करनी हो दुनिया। हाथ में बोर्डिंग पास आ गया और शुरू शुरू करते हुए हम निकल पड़े अपनी फ़्लाइट की ओर। फ्लाइट में बैठते ही आपको दिखेंगे नज़ारे नज़ारे इस चीज़ के कि फ़्लाइट पूरी खाली है, कोई नहीं बैठा। और मुझसे कुछ प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है कि ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही थी। और जहाज़ की जब ये आवाज़ आती है ना टायर में से, इंजन में से, और जहाज़ जब चलता है तो मेरा कभी कभी मन तो करता है कि मैं सुपरमैन बन जाऊँ और जहाज़ के साथ भागूँ। और मेरा एक दिन सपना है कि मैं एक दिन फाइटर जेट चलाऊं और फाइटर जेट के साथ स्पोर्ट्स कार में रेस लगाऊं रनवे पर। मज़ा आ जाए, वो जैसे रेड बुल वाले करते हैं ना, थ्रिलिंग चीज़ें। मज़ा आ जाता देखने में, मतलब करने में भी मज़ा ही आता होगा यार, ऑब्वियसली आएगा। एंड फिर हम जैसे ऊपर पहुँचे थोड़ी देर के बाद ये जो दिख रहा है ना, ये भी वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। और जब इंसान अपनी आंखों से देखता है ना, मंत्र मुक्त हो जाता है। लाइक एकदम बंदा खो जाता है उन चीज़ों में। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद आपको जो पहाड़ दिखाता हूँ मैं, रुको। अभी हम पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये देखो पहाड़, क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ। एंड वन मोर थिंग, कभी भी ज़िंदगी में फ़्लाई कर रहे हो ना, तो फ़्लाइट लैंड होने के टाइम कोई चाय वाय मत पीना ब्रो। और स्पेशली तब जब तुम्हें चाय पीने के बाद तुम्हारा पेट भारी हो जाता है। कसम से मैं तो उधर रो पड़ा था कि भाई मुझे लैंड होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं टकरा जाऊंगा वॉशरूम में, मुझे जाने दो। एनी हाउ मैंने कंट्रोल किया। फ़्लाइट के सारे बंदे, सारी पैसेंजर बाहर निकल गए थे, मैं स्टिल वॉशरूम में था। और यहाँ पहुँचने के बाद पता चला -1 समथिंग कुछ अराउंड इतनी डिग्री टेम्परेचर था। और आगे चीज़ बताता हूँ मैं, वेट। जब आप यहाँ से गाड़ी लेते हो तो आप कुछ 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी जाना, वो 500 से 1000 या 1500 तक लेगा। वहाँ खर्चे हैं क्योंकि उनका सारा खर्चा ही टूरिज़्म पे होता है, तो दैट्स फाइन ऑल्सो। और मैं तो भीड़ पड़ा था भाई, तू ज़्यादा पैसे ले रहा है नॉल, पर अभी क्या ही कर सकते हैं। तो आप भी ज़्यादा रिएक्ट ना करें, चीज़ें समझें, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी बस हमारे ऊपर ही चलती है, ना घर का ना घाट का। और ये यहीं पे आना पड़ा। इट्स नॉट बैड, इट्स रियली गुड। सी, हैव अ गुड बाइट। अभी हम खरदुंगा जा रहे हैं। अब बीच खरदुंगला जाने के लिए जो मैं पीपी कर रहा हूँ, भाई ओबियसली डर तो लगेगा, ब्लाइंड कर्व और कोई आगे से आ जाए और तुम सीधा वादियों में फॉर एवर। पर हम जा रहे थे, पर वहाँ पर व्यू भी अच्छा था, लेकिन नज़र लगी खुद की, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी और पुलिस वालों ने हमें जाने नहीं दिया। तो फिर हमने कुछ मोनेस्ट्रीज़ घूमी, तो फिर हमने कुछ अलग अलग लोकल चीज़ें ढूंढी जहाँ पर हम इंजॉय कर सकें, और जिसमें से एक ये थी। और हमें पता नहीं है कैसल तासीनो, स्पेनिश वाला नाम है। बंगला में क्या है? आई थिंक वो स्तूपा है। Some kind of temple. आ जाओ ऊपर चलते। अभी हम ये स्तूपा में आए हैं, बहुत ऊपर है। 2 रास्ते हैं, एक बाइक से भी है और एक स्टेयर्स से भी है। और स्टेयर्स तो बहुत ज़्यादा है, सब में दम तो नहीं होता चढ़ने का, बहुत ऊपर है, हाई एल्टीट्यूड। हमारा मेन डेस्टिनेशन जो था वो सस्पोल था, लेकिन वो दूर होने के कारण हम नहीं जा सके, थक गए थे, तो इसलिए हम लोकल में होटल ले लिया। फिर रास्ते में ये पॉन्ड दिखा जहाँ हमने डक्स देखी, एंड फिर हमें एक और ब्यूटी स्पॉट देखा। तुम्हें अच्छे से बर्फ दिखाता हूँ। फिर
फिर ये सीनरी छोड़ने के बाद हमें रास्ते में एक और स्पिरिचुअल जगह मिली जो आपको अभी दिखेगी। हम तो निकल रहे थे पर रास्ते में एक ऐसी जगह मिल गई, ये देख ही रहे होंगे तुम, यह गुरुद्वारा साहिब का, यह गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, और ये है ले के रास्ते में। तो मैं बैक करता हूँ। हाँ, तो ये ले में है, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है। तो यहाँ क्या हुआ था, जब गुरु नानक देव जी ये इस साइड आए थे तपस्या करने, ये मैंने सुना है, मैं गूगल पे सर्च भी कर लूँगा कंप्लीट। तो यहाँ एक राक्षस रहता था, वो लोगों को काट कर मार कर खा जाता था। तो गुरु नानक देव जी यहाँ आए, वो तपस्या करने लगे, तो वो पीस फैला रहे थे। तो जब उस राक्षस ने, मॉन्स्टर ने देखा कि ये कौन इंसान है जो बहुत ज़्यादा सबको कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसने सोचा कि मैं अटैक करता हूँ। उसने ऊपर से बड़े से पत्थर को, नॉट पत्थर, बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसको उसने टांग से मारा, और टांग पे उसमें भी इतनी ताकत थी कि उसने जब टांग मारी तो उसका पैर पूरा अंदर चला गया। आई थिंक उसका तब पैर अंदर नहीं गया था। तो जब वो उसने पत्थर नीचे फेंका तो गुरु नानक देव जी तपस्या कर रहे थे, पूरा एज ए स्पंज की तरह उनकी बॉडी का पूरा निशान बन गया। तो उनका पूरा बॉडी का सेम टू सेम वही चीज़ दिखती है। मैं गूगल से अपलोड करूँगा वो फ़ोटो, जिससे कम्प्लीटली दिखे, तो आप भी आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। और ये पूरी कंप्लीट जो होली प्लेस है, ये सारी इन्होंने आर्मी वालों ने लुकआउट कर दिया सारा। ये अच्छा लगा मेरे को भी आके, इतने सालों के बाद गुरुद्वारे आया हुआ। बाय। फिर गुरुद्वारे का हलवा खाया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं गुरुद्वारे विज़िट किया, वो भी पहाड़ों पर। सो अभी हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ, और बीच के जो पहाड़ थे, वाह। और ये आई मैग्नेटिक हिल्स। यहाँ पर थोड़े हमने वायलेशन की, वायलेशन नहीं, काइंड ऑफ हर एक इंसान करता है यार, पिक्चर्स लेता है जब ट्रैवल ऐसी सीनरीज प्लेसेस पे जाता है, तो ये सब करता है। गोवा में तो लोग मुंह बना लेते हैं, ये है वो है। हाँ, कुछ लोग ज़्यादा ही बकचोदी करते हैं, दैट्स नॉट फाइन एट ऑल। फिर यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेने के बाद देन हम नेक्स्ट प्लेस, एक ऐसी प्लेस जगह पर पहुँचे जहाँ पर ये नदी जो जाती है सीधा पाकिस्तान जाती है। और मेरे आगे सच कहूँ तो ये चीज़ें बता नहीं सकता मैं कि यहाँ पर कैसा फील होता है। ये तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें खुद फील करनी पड़ेगी, क्योंकि कहने में मैं कितने भी शब्द बोल दूँ, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल दूँ, पर ये जो तुम खुद की आंखों से देखोगे ना, मेमोराइज हो जाओगे, तो मुक्त हो जाओगे। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें ये थोड़ा पतझड़ दिखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे वीडियो बनाए, फिर यहाँ से आगे निकले, और पहाड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, जहाँ जाओ वहाँ पहाड़। टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, वैसे बाइक भी नहीं चलाई जा रही। मेरा जितना भी नोजी है वो बाहर आ रहा है खुद ब खुद। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम, और 2 पजामे पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो ठंडी लग रही है। आई थिंक अगर तुम्हें कभी भी ऐसे ठंडे इलाके में अगर जाना है तो कभी भी फुल प्लानिंग के साथ। शुक्र है मेम साहब का कि इसने बोल दिया ये हुडी, अभी मैंने कितने पहने हैं, 3 हुडी, नीचे जैकेट, उसके नीचे स्वेटर, तो इतना कुछ पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है। ये मफलर पहना है नाक बचाने के लिए। एक्चुअली जब ये जगह है ना, ये जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने बर्फ़ की ना क्यूब रख दी मेरी छाती पर। कोई कंप्रोमाइज़ क्यों करे इतनी अच्छी ब्यूटी के साथ। अब ठंडी तो लग रही थी, लेकिन वर्थ इट था यार, कसम से। मन कर रहा था वहीं टेंट लगा के बंदा आग लगाए और वहीं लेट जाए, वहीं खाना बनाए, वहीं रहे, सब दुनिया की सब टेंशन वगैरह छोड़कर। फिर हम थोड़ा और आगे, हमें
ससपोल जाना है, जहाँ पे हमने पहले बुकिंग करी थी। एक्चुअली हमें अपना करंट वाला पसंद नहीं आया था और ये बहुत दूर था, जैसे कि लाइक अभी इतना डिस्टेंस करके आए थे कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। वो देख वैन पे जूम कर। ओह, मैंने अभी देखा। यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है अच्छी खासी। आई थिंक अगर आगे जाएंगे तो शायद और मिले, तो आगे जाने की इतनी हिम्मत तो। गाइस सब करना बिना प्लानिंग के, कुछ मत करना। उस दिन जब मैं वापस आ रहा था तो टेम्परेचर और माइनस चला गया और मेरे जब घर पहुंचा तो सांसें वासें सब बंद हो गई थी और गॉड से सब ठीक था। सी यू।